बोलिए सतगुरुदेव की साहिबन की। हम सब एक चीज देखते हैं, अंधा अगुआ ते पुरमाही। जब ये शब्द बोलो तो दुनिया नाराज हो जाएगी। भक्ति करना ठीक है, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। साहब निंदक नहीं थे, निंदा पर उनका दृष्टिकोण बड़ा साफ था। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। क्या है निंदा? किसी का दोष बताना निंदा है क्या? नहीं, निंदा बहुत बड़ा पाप है। निंदा ये है किसी पर दोषारोपण करना। भाई रावण का पुतला जलाते हैं हम सब हर साल, कारण कहते हैं भाई रावण ने गलत किया, सीता जी का हरण किया, उसका दोष बताया ना, तो क्या ये पाप लगेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। आज आलम यह है, किसी ने चोरी की ना, तो अगर आप किसी से बात करें कि भाई उसने चोरी की और पकड़ा गया है, उसको जाकर जब कोई बताता है तो उस आदमी को मारने आता है, बोला तूने क्यों कहा चोरी की? अरे भाई तुमने चोरी तो की, ये बताया। हाँ, अगर आपने दोष नहीं किया, वो बोला गया तो निंदा है। और सच को भी मृदु भाषा में बोला जाए। अगर हम सच को कटु भाषा में बोलते हैं, वो सच भी दूषित हो जाता है। सच ठीक था, कटु भाषा ने उस सच को दूषित कर दिया। इसलिए बोलना एक अनूठी कला है। एक महात्मा ने अपने भोले शिष्य को बताया, बेटे सच बोलना। ठीक है, उसने, उस गांव का एक पहलवान था, वो किसी गांव से बलपूर्वक एक स्त्री को उठा कर लाया था। पुराने जमाने में ये चलता था। तो उस औरत से एक लड़की हुई। वो गुरु का शिष्य कहीं जा रहा था, तो कुएं पर वो पानी भर रही थी। उस भगाई हुई औरत की लड़की, शिष्य ने सीधा कहा, हे भगाई हुई औरत की लड़की, मुझे पानी पिलाओ। तो पहलवान की लड़की थी, क्योंकि पहलवान ही उसकी मां को भगा के लाया था। उसने जाकर अपने पिता को कहा, पापा ये मुझे कह रहा था भगाई हुई औरत की लड़की। साहब यहां एक शब्द बोले, साच कहो तो मारन धाए, झूठ कहा नहीं जाएगी। पहलवान बाहुबली था, पहलवान तो था ही। पहुंचा, उस चेले को एक धोबी पछाड़ दे दिया, टांग तोड़ दी। लंगड़ाते लंगड़ाते गुरु के पास पहुंचा शिष्य। गुरु ने कहा, क्या बात है? बोला, महाराज आपके बताए रास्ते पर चलने से ये टांग टूटी है। गुरु जी ने कहा, हमने तो ऐसा रास्ता कोई बताया नहीं जिसके द्वारा टांग टूटे। आपने बोला था सच बोलना। तो पहलवान है ना, एक औरत को भगा के लाया था, उसकी लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। मैंने कहा, भगाई हुई औरत की लड़की, मुझे पानी पिलाओ। उसने जाकर पहलवान को बताया, अपने बाप को। उसने मुझे धोबी पछाड़ मारा, टांग टूट गई। गुरुजी ने कहा, तुम्हें इतना कटु सत्य बोलने की क्या जरूरत थी? उसको मृद करके बोलना था ना। तो इस तरह से सत्य को भी मृद करके बोलना है।
शिष्ट भाषा में बोलना है। अगर आप सत्य को क्रूरता से बोल रहे हैं ना, तो भी सत्य दूषित हो जाता है। एक उदाहरण और देता हूं। एक बूढ़ा हुक्का पीना था। बेटे को कहा अपनी माँ से बोलो अंगार दे देगी। बेटा गया, माँ से जाकर क्या बोला, तुम्हारा खसम अंगार मांग रहा है। माँ ने जलता हुआ लोहाटा लकड़ी चूल्हे में जल रही थी, खींच कर मारी उसे। आकर के बाप को बोला, रोने लगा, बोला मम्मी ने मारा, माँ ने मारा। बाप ने पूछा क्यों मारा, क्या बात थी? बोला देखो, आपने कहा अंगार ले आओ माँ से, तो मेरी माँ आपकी बीवी है ना? बोला हाँ। मैंने उनको यही जाकर कहा तुम्हारा खसम अंगार मांग रहा है। उसने जलती लकड़ी मारी। उसने कहा अरे बेवकूफ़, माँ एक आदरणीय चीज़ है, खसम खसम कहने की क्या ज़रूरत थी, सीधा बोलना था माता जी, पिताजी ने आग मांगी। अब ऐसे कटु सत्य को जब बोलेंगे तो आप जूते खाएंगे। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल कर तू बाहर खोल। बोला जा, उनको जाकर कहो माताजी पिताजी ने अंगार मांगा है। फिर गया, बोला माताजी पिताजी ने अंगार मांगा है, पुचकार करके अंगार दिया। तो भैया वाणी, आप क्रूर वाणी न बोले। साहब ने वाणी पर बड़ी आइडियोलॉजी बोली है। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्वण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। आप झूठ का सहयोग न करें, आप वाणी मीठी बोलिए। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। तो अक्सर ये चीजें सामने आ जाती है। तो साहब ने सच सच बोला और मृद भाषा में बोला। यह जग अंधर जानो भाई, वाह दुनिया अंधी है। नाम न जाने ऊंच का है, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। ना कोई वरण, ना कोई भेखा, शब्द स्वरूप सभी में देखा। विदेशों में एक बहुत अच्छी चीज है, इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। हमारे देश में काफी लोग ईसाई बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ईसाई नहीं थे, अभी यहां भी बहुत लोग ईसाई बन गए। वजह यह रही कि हमने उन्हें अछूत करके साइड किया, तो उनमें एक रोष आया कि हमें इस धर्म में इज्जत नहीं है। वो धर्मांतरण कर बैठे। इस धर्मांतरण पर मैंने पहले भी एक बात कही थी, आज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। विदेशों में मैं पूरा विश्व घूमता रहता हूं, वहां कोई जात नहीं है, बीइंग क्रिश्चियंस। हाँ, ईसाइयों में दो धड़े हैं, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स। ईसाई धर्म में भी दूसरी शादी वर्जित है। मैं अक्सर ये कह रहा हूं, हमारा धर्म बहुत ऊंचा धर्म है,
क्योंकि इसमें अहिंसा मुख्य है। लेकिन अन्य धर्मों में अहिंसा मुख्य नहीं है। मांसाहार जहाँ वर्जित नहीं है तो वहाँ अहिंसा कैसी है? तो इस धर्म में मांसाहार वर्जित है, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना। तो वहाँ ये चीज़ है, वहाँ कोई जाति नहीं है। जो स्वीपिंग का काम करेगा वो उसी पर है, और जो चर्मकार का काम करेगा वही चर्मकार है। जो बढ़ई का काम करेगा वो बढ़ई है, वो तो जॉब है। साहब ने जात पर बड़ी एक अच्छी बात कही, विचार आप देखें। जात वर्ण का भेद बताऊं, जो कोई समझे ताहे समझाऊं। जात वर्ण सब एक ही जानो, इसमें वजन है। ब्रह्मा ने पहले मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, उसी से तो सब हुआ। ये जात कहाँ से बनी, आप आइए बताते हैं। मनु के 4 पुत्र हुए, परिवार पोत्रु दोत्रु बहुत हो गए। जंगलों में रहते थे, तब जब परिवार बड़ा हुआ, व्यवस्था चलानी थी। कुछ लोग मनु का अपमान करते हैं, वो तथ्यों को नहीं जानते। अगर वो तथ्यों को जानेंगे तो मनु का अपमान नहीं करेंगे। आप मनु स्मृतियों का भी अध्ययन करो तो पता चल जाएगा उनकी आइडियोलॉजी क्या है। हाँ, टीकाकारों ने अपनी तरफ से छत्ती लगाई है, अलग बात है। मनु के 4 पुत्र थे। मनु ने, जो उनका एक पुत्र था, बड़ा विद्वान था। जब परिवार बहुत बड़ा हो गया तो व्यवस्था में थोड़ी बाधा आई। उसने उनमें से एक पुत्र को कहा, तुम वेद विद्या में निपुण और चतुर हो। अभी संख्या बहुत बढ़ गई थी मनु की, उस समय आयु ज्यादा थी, 1-1 लाख साल थी। पोतरे परपोतरे, नाती परनाती ऐसे होते गए, बहुत बड़े। अभी भी हमारा एक रांजड़ी गांव है, इसमें 2-3 आदमी आए थे सिर्फ माइग्रेंट होकर के, अब पूरा हजारों आदमी हो गए वहां। तो संख्या बढ़ती है। एक बेटा जो निपुण था, उसको कहा, भाई तुम ब्रह्म विद्या देना परिवार में, इसलिए तुम्हें, उसकी संज्ञा हुई ब्राह्मण। लोहे का काम करने वाला लोहार, ब्रह्म विद्या बांटने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जनित ब्राह्मणा, हमारा वेद भी कह रहा है। दूसरे को कहा, तुम शक्तिशाली हो, तुम क्षत्रिय यानी रक्षा करने वाला। जंगल में बड़े बड़े जानवर खतरनाक भी है, इससे परिवार की रक्षा करना तुम्हारा ड्यूटी क्षत्रिय यानी रक्षक। तीसरा तेज बुद्धि का था, उसको बोला, भाई तुम्हारा एक काम है, परिवार का संचालन करने के लिए अर्थ की, धन की जरूरत है, इसलिए अनाज भोजन छाजन बाकी की, क्योंकि तुम तेज दिमाग के हो, तुम ये काम करना। कहा ठीक है। चौथा सरल था, उसको कहा, भाई पूरी सफाई वगैरह भी करना है, क्योंकि बिना सफाई के कैसे रहेंगे। तो उसको सफाई का काम दे दिया। वास्तविकता यह है, आप अपने परिवार में भी देखो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भाइयों में आपस में उतना वैमनस्य नहीं होता है, लेकिन जो भतीजे भाइयों के बच्चे हो जाते वो आपस में कंपटीशन करते हैं, एक ही पीढ़ी में। उदाहरण के लिए, मेरे भाइयों में एक संपन्न, उसके जो बच्चे हैं वो अपने को बाकी से सुपीरियर मानते थे, देखा, जबकि कुल एक ही था। इसी तरह आप परिवारों में भी देखें, ये ऊंच नीच की भावना आ जाती है। इस तरह आगे जब बढ़ता गया तो ये डिफरेंस बहुत बढ़ता गया। यहां साहब क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा विचार करना। ये है
मनु तूने जात वर्ण बनाया। उदाहरण के लिए मैं अभी बताऊं, यहां एक बार क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, 1-1 लाख लोग आ जाते हैं। आपके घर में 4-8 आदमी आते हैं मेहमान, तो आप तीसरे दिन आपकी हालत थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, आपकी व्यवस्था में अभाव हो जाता है। तो बर्तन अगर आप हमारे देखेंगे हैरान हो जाएंगे, कमरे भरे हुए हैं बड़े बड़े बर्तनों से, क्योंकि भोजन बांटने के लिए कई स्टॉल लगते हैं, 6-6 8-8 स्टॉल लगते हैं। फिर वहाँ भोजन सप्लाई करने के लिए भी बर्तन चाहिए, और जिनमें बनाया वो भी बर्तन चाहिए, कमरे भरे हुए हैं उन बर्तनों के। तो जब बड़ा आयोजन था, एक आदमी बर्तन साफ कर रहा था, वो अकेला ही करता था। मुझे किसी ने कहा, गुरुजी, लोग फिर चले गए थे भंडारे के बाद, भोजन ग्रहण आदि करने के बाद कुछ लोकल थे, काफ़ी सीमा तक चले गए थे। मुझे किसी ने कहा, गुरुजी कोई बर्तन मांजने नहीं जा रहा है, क्योंकि बर्तन मांजना छोटा काम मानते, सर्दी भी थी। मैंने कहा, जो आदमी यहाँ हैं सबको बुलाओ। उस समय आश्रम में 8-10 आदमी थे। मैंने उनसे सवाल किया, भाई ये जो बर्तन है ये कौन मांजेगा? कोई बर्तन मांजने के लिए नहीं। मैंने कहा, इसमें एक ही आदमी आ जाओ, कम से कम उसको मदद मिलेगी। तो 8-10 आदमी खड़े थे। 8-10 आदमी में से मुझे एक आदमी चुनना था। मैं सबकी निगाह में देखा, सबकी बॉडी लैंग्वेज देखा, एक आखिर मैंने एक आदमी को चुना। मैं बोला, आ जाओ, आप उसकी मदद करना जो बर्तन मांज रहा है। बाकी जो 7-8 बचे थे बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि इन्होंने हमारा रुतबा समझा, हमारी पोजीशन समझी कि हम बड़े आदमी हैं। इन्होंने, गुरुजी ने इसलिए हमें नहीं नियुक्त किया, वो फटीचर को किया। मैं कहा, बात सुनो, मैं सच कहने में हिचकता भी नहीं हूं, पर मृदु करके बोलता हूं। मैं कहा, बात सुनो, जानते हो उसको क्यों मुकर्रर किया? उसकी आंखों में मैंने सेवा भावना पड़ी, आप में एक अहंकार था। अगर आप ये सोच रहे हैं आपकी पोजीशन टॉप है, ये देखकर नहीं चुना है। मैंने उसके अंदर श्रद्धा देखी। कहने का मतलब है, इस तरह मनु ने भी ये देखी होगी बात। शिक्षित वर्ग भी आता है, अशिक्षित भी आता है। तो शौचालय 300 है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रॉपर पानी नहीं डालते हैं, पूरी गंदगी भी कर देते हैं। तो मैं लोगों को शौचालय साफ करने के लिए लगाता हूं। वजह है, आज एक प्लम्बर अगर एक टोटी ठीक करना है तो पहले प्लम्बर आने का 1000 रुपया लेता है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ तो उसकी चार्जेस ज्यादा है, कह रहा है भाई मेरा पूरी दिहाड़ी टूट गई, इतना पैसा। तो मैं उनको, चाहे वो माताएं बहनों को मैं फिर माताओं बहनों के शौचालय साफ करने के लिए लगाता हूँ। माताओं बहनों के शौचालय भी कम से कम 150 है, और एक आदमी साफ नहीं कर सकता है। पुरुषों के शौचालय भी 150 है। फिर स्नान गृह है। कुछ लोग इतने भोले आते हैं, उल्टे होकर के शीट पर बैठते हैं लेटरिन के लिए। कुछ ऐसे आते हैं बाथरूम में लेटरिन करते हैं। लाजमी है, हमें सफाई करनी है, तो मैं सबको लगाता हूं। अब आप उसको कहें अगर स्वीपर है तो फिर ये आपकी भूल है, क्योंकि वो 300 बाथरूम को साफ करने के लिए 10 स्वीपर भी नहीं कर सकते। कहाँ से लाऊंगा इतने स्वीपर? आप करो सफाई। झाड़ू लगाना होता है, विशाल आश्रम में 10-12 एकड़ में है, तो झाड़ू लगाने के लिए स्वीपर को कहाँ से बुलाऊंगा? उनको कहता हूँ भैया आपका आश्रम में अपनी शुद्धि करो। यही समस्या आई होगी मनु को, इसलिए मनु ने वर्ण बनाया। अब आगे साहब देखिए क्या कह रहे हैं, आप इस पर थोड़ा चिंतन करना। जात वर्ण का भेद बताऊं, जो समझे तां लखाऊं।
शायद इसी विचारधारा के कारण से कुछ वर्ग और वर्ण ने कबीर साहब को अछूत कर दिया। जात वर्ण में भेद बताऊं, जो कोई समझे ताए लखाऊं। जात वर्ण सब एक ही होई, दूसर जात नहीं है कोई। दूसर कर्म जात है भाई। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं? दूसर कर्म जात है भाई, कर्म करे सो नाम धराए। यही बात मैंने बोला। ब्रिटेन में, अमेरिका में, विदेशों में कोई सुपर कास्ट नहीं है जो वो काम करे, वो कोई बड़े कास्ट नहीं है, बीइंग क्रिश्चियंस। हाँ, उनमें दो धड़े हैं, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि ईसाई धर्म में दूसरी शादी वर्जित है। पर ब्रिटेन के एक राजा ने संतान नहीं हुई थी, इसके कारण से दूसरी शादी की, उसको छेक दिया, प्रोटेस्ट किया। तो वो है ठीक वैसे ही मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, जब राम जी रावण का वध करके विजयी होकर के आए अयोध्या जी में, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में ये उल्लेख है, आप समझिएगा थोड़ा। यज्ञ में ब्राह्मण समूह नहीं आया, कम आए, मना किया ब्राह्मण समिति ने कि इस पर ब्रह्म हत्या है। इन्होंने अपना, रावण ब्राह्मण थे, उत्तम कुल पुलस्त्य के वंश। भैया मैं रावणवादी नहीं हूँ, न तो रावण के कुल से हूँ, जो परिस्थिति थी वो बता रहा हूँ। तो ब्राह्मणों ने सभा की कि इस पर ब्रह्म हत्या है, गो हत्या, ब्रह्म हत्या और किसी की भूमि लेना, ये 6 पाप करने वाले पर को बरादरी अलग कर देती थी। लेकिन कुछ ब्राह्मण चले गए थे शादी में, यज्ञ में। तो उस समय की ब्राह्मण सभा ने उनको छेक दिया, यानी बराए दिया। अब वो ब्राह्मण जो हैं यूपी बिहार में हैं, उनको बरई कहते हैं। बरई का मतलब बराए दिया। जैसे बरादरी से, जैसे कोई पहले व्यभिचार करता था उसको छेक देते थे, उसको बाइकआउट करते थे। तो इस प्रकार से वो हैं ब्राह्मण, पर वो बरई कहलाते हैं, पान का काम करते हैं बेचारे। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है चीज़ें। इस तरह से साहब यहाँ एक बात अच्छी कह रहे हैं, जात वर्ण सब एक ही हुई, दूसर जात नहीं है कोई। दूसर जात कर्म है भाई, कर्म करे सो नाम धराए। जैसा कर्म करे जो भाई, तैसी ताकि जात बनाई। आप देखो, कर्म के अनुसार ड्राइवर को ड्राइवर बोल रहे हैं, मास्टर को मास्टर बोल रहे हैं, पेंट करने वाले को पेंटर बोल रहे हैं, सिलाई करने वाले को टेलर बोल रहे हैं। बोल तो रहे ना, टेलर ब्राह्मण भी है, टेलर क्षत्रिय भी है, टेलर हर बरादरी है। इस तरह से ये तो कुछ अपने हितों के लिए लोगों ने आगे इसका बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं एक बात कहता हूँ, इस देश को आक्रमणकारी बाहर के इतना नुकसान नहीं पहुँचाए, इतना इस देश को अंग्रेजों ने भी नुकसान पहुँचाया बड़ा, उतना नहीं। तुर्कों ने नुकसान पहुँचाया, उतना नहीं, जितना हम सब लोगों ने खुद अपने देश और धर्म का नुकसान पहुँचाया। कि हमने छोटी बरादरी के लोगों को इज्जत नहीं दी। इसका क्या परिणाम क्या निकला, वो ध्यान से सुनिए। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में 50 करोड़ मुस्लिम है, बहुत कम टाइम में बढ़े। 50 करोड़ ये संख्या कैसे बढ़ी? इसमें जिन हिंदू धर्म में सम्मिलित लोगों को हमने इज्जत नहीं दी, वो निकल गए। कोई ईसाई बना, कोई मुस्लिम बना, कोई बुद्धिस्ट बना, वो छेक दिए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी नुकसान का प्रमाण मैंने आपको बताया, कश्मीर है। आप कश्मीर के इतिहास को पढ़िएगा। औरंगजेब के समय धर्मांतरण हुआ था बलपूर्वक। आज भी वहाँ लोग हैं, कोई अपने नाम के पीछे पंडित लगाता है, मुस्लिम है, कोई मनहास लगाता है, कोई चिव लगाता है। चिव हिंदुओं में क्षत्रिय लोग हैं,
और मनास भी हिंदुओं में क्षत्रिय लोग हैं। क्या वजह है? वो कन्वर्ट ही है, वो कन्वर्ट ही है। पर सच को गंभीरता से लेना है ना। मैं किसी धर्म जाति का विरोध अपमान प्रसंग आया तभी ये बात बोल रहा हूं। तो महाराजा हरि सिंह के पास सब लोग पहुंचे, कहा महाराज हमने भय के कारण उस समय धर्मांतरण किया, हम वापस इस धर्म में आना चाहते हैं। हरि सिंह ने कहा ठीक है। अपने संदेशवाहक को बोला काशी जाओ, वहाँ विद्वानों से, ज्ञानियों से, ब्राह्मणों से पूछ के आओ कि जो बलपूर्वक कन्वर्ट हुए उनको वापस हम हिंदू धर्म में लें, तो उसके लिए क्या व्यवस्था और क्या तरीका है। अजी लोग गए वहाँ, जाकर विद्वानों से बातचीत की। उन्होंने कहा नहीं, अब ये वापस नहीं हिंदू धर्म में आ सकते, ये अब नहीं आ सकते। आए, हरि सिंह ने उनसे कहा क्षमा चाहता हूँ, विद्वानों का ये मत है कि आप वापस अभी हिंदू धर्म में नहीं आ सकते। समस्या उठी। एक बात सीधी है, ये महान धर्म है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी त्रुटि हो उस पर विचार करना चाहिए। अपने घर में भी कमी है तो बैठकर हम विचार करते हैं। हमारे धर्म में बाहर जाने के रास्ते हैं पूरे, इंटर्ड होने का रास्ता नहीं है। जब किसी जगह से निकासी हो सिर्फ और प्रवेश नहीं हो तो संख्या कम हो जाएगी ना। इसलिए सबसे पुरातन धर्म, सबसे सिद्धांतवादी धर्म अल्पसंख्यक होता जा रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करें। इसलिए जितना छुआछूत ने इस देश को नुकसान पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचा। जरूर विद्वान लोग मेरी इस बात पर चिंतन करेंगे। कह रहे हैं 4 वर्ण सब एक ही जानो, यही मैं अपनी कमिट नहीं दे रहा हूं, ये साहब की वाणी है। दूसरे कर्म सो जात बखानो, दूसरी कर्म की जात है, चारों वर्ण एक हैं। बहुत खूब कह दिया कबीर साहब ने अपने दोहों में। बड़ी अच्छी बात कही है। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वाह, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं। अगर महात्मा गांधी का जी का पूरा मंथन करोगे, अंदर से कबीर निकल आएगा। और महात्मा गांधी जी की माता कबीर बनती थी। ये गांधी के विचार जो थे, ये साहब की देन है। उनके घर में साहब का दोहा है, श्वास श्वास प्रभु सिमर लो, वृथा सांस ना खोए, ना जाने किस श्वास में आवन होई ना होए। आप काशी जाए, कबीर चौराहा पर महात्मा गांधी का एक शिलालेख अभी भी है, पढ़ना। महात्मा गांधी वाज डेडिकेट फॉलोअर ऑफ द कबीर साहब। चरखा भी वहीं से सीखा, सच भी वहीं से सीखा, मांसाहार भी त्याग वहीं से सीखा, नशा भी साहब से सीखा। अगर कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मनुष्य से पशुआ करे द्रव कांठ को दे। तो इस तरह से आगे बड़ा कठिन, यानी कठोर बोल रहे हैं साहब, लेकिन मृद भाषा। जात पात होकर नहीं आए, यह जग में झगड़ा फैलाए। जात पात ना ही कोई न्यारी, एक जात सकल संसार। एक ही जात सब। अरे कुत्ते को देखते कुत्ता है, ठीक है, गाय को देखते गाय है। आप कह रहे हैं भाई गाय तो 2 है, जर्सी और देसी। अरे उसी देसी को लोगों ने जर्सी बनाया। जर्सी कहीं अलग नहीं है, गाय गाय है। लेकिन इंसान ने अपनी कलाकारी देखकर
सुअर से उसको क्रॉस कर दिया, सुअर ही बहुत दूध देती है, तो वो जर्सी गाय हो गई, लेकिन है गाय। इसी तरह हम सब एक परमात्मा की संतान है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति आत्मवतम सर्वभूतेषु। इंसान की तो बात छोड़िए, सभी जीवों में वो एक ही आत्मा। देखो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। भक्त के द्वारे जीव सभाए, जन्म मरण में भौर समाए। देखिए कितना साफ साफ बोल रहे, सभी गर्भ मल मूत्र के द्वार से निकले, गर्भ के द्वार से, और सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे। रहा एक आए संसारा, कौन ज्ञान से भय न्यारा, कौन से ज्ञान से न्यारे हुए। एक ही घर से सब जीव आए, एक बाप एक माता जाए, ऊंच नीच सब सम कर जाना, ऊंच नीच सब झूठ बखाना। आगे और कठिन बोल रहे हैं साहब। डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, ब्राह्मणी को क्या पहना है। सुनत कराए मुसलमान की ना, तुर्कन को क्या कर देना, तुर्कानी को क्या कर देना, फीमेल का क्या किया वो। ना हिंदू ना तुर्क का है, ज्ञानहीन जीव धोखा खाए, जात वर्ण मिथ्या कर जानो, सत कहे निश्चय कर मानो। जब ऐसे, अब देखिए साहब की शिक्षा का प्रभाव बताता हूँ भैया। 600 कुछ साल पहले काशी के राजा हिंदू धर्म की राजधानी है, वीर सिंह बघेल जब कबीर साहब के शिष्य हुए तो बाकी क्या बचा। और काशी के सबसे बड़े विद्वान सर्वदानंद पंडित, वो सर्वदानंद पंडित साहब के शिष्य हो गए, सबसे बड़े काशी के विद्वान थे। आपको ध्यान होगा मैंने सर्वदानंद पंडित का उल्लेख किया है सत्संग में। तो बंधुओं, इस तरह से भाव ये था। देखिए साहब ने कितने निष्पक्ष थे, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए, जिस पर मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने एक पक्ष नहीं, साफ कहा दुनिया ऐसी बावरी, चेतावनी दी हम सबको भी। पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कहो न पूजे, जाल को पीसो खाए। तो भाव ये है। आगे क्या करें, यह जग अंदर जानो भाई, नाम न जाने ऊँच का। कह रहे अंधा है ऊँच भाई, जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच में खाना। आपको ध्यान होगा वंशापैन ऋषि का उल्लेख भी मैंने किया है। नृप युधिष्ठिर उनके पास पहुंचा और एक प्रश्न किया था। प्रश्न क्या था, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, कौन ज्ञान से ब्राह्मण कहलाए, किन चीजों को धारण करके ब्राह्मण हो गया। उन्होंने 4 बात बताई। बड़ी प्यारा संवाद है। मैंने कई बार एक बात बोली है, ये पुस्तक मेरी छपी हुई नहीं है, ये स्वामी जुगलानंद परमहंस ने पुस्तक छपाई, संकलन किया है साहब की वाणी का। तो इसमें उल्लेख है, कहा किस ज्ञान से, और सबकी देही तो रजबीरज से बनी है भैया, एक ही धातु है। सोना एक, कनक गहना अनेक, कनक एक हुई। अरे भैया एक ही सोने से पता है कितने गहने बन जाते हैं, एक लोहे से कितनी चीजें बन जाती है, तलवार उससे बनती है, उसी से ढाल भी बन जाती है। इस तरह ये एक आत्मा सभी शरीरों में भ्रमण कर रही है। ऐसी मान्यता हमारे धर्म की है, हमारे वेदों की है, हम फिर भी अनजान क्यों बन रहे हैं। ऐसी मान्यता हमारे धर्म की भी है, हमारे वेदों की भी है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं वंशपायन ऋषि युधिष्ठिर महाराज को। उसमें प्रथम है जो सत्यवान है, जो सत्य बोलता है। और
दूसरा बोला, हे नृप श्रेष्ठ युधिष्ठिर, पड़ी चीज भी नहीं उठाए, यानी आराम नहीं खाए। तीसरा, जो अपनी इंद्रियों का दमन करके आत्मनिष्ठ है और धर्म की नीति पर चलने वाला, ये 4 नियम का पालन करने वाला ब्राह्मण है। उदाहरण आगे कितना उचित दे रहे हैं साहब, ये मैंने बात उठाई थी पहले। देखिए, हिंसा पाय ऋषि के पास आ, नृपति युधिष्ठिर वचन प्रकाशा। कृपा करो कहिए ऋषिराया, कह गुण गही ब्राह्मण कहलाया। कह रहे किन गुणों को धारण करने से ब्राह्मण होता है। तब ऋषिराय कह समझाई, ब्राह्मण का यह गुण बतलाई। गहे धर्म और धर्म के गुण को, कभो अधर्म अकर्म न उनको, कभी अधर्म नहीं करे, पहला। द्वितीय, कभो मांस न खाए। देख लिया क्या? कह रहे द्वितीय, कभी मांस, कभो न कोई जीव सताए, किसी प्राणी को नहीं सताए। प्रथम पड़ी वस्तु पर पावे, कोई पावे बिन स्वामी आज्ञा न उठाए। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, कभो न जग विषयन पर चित्तर। पंचम गए पंचगुण जबई, तप दम दया सत्य प्रिय सबई। इनको आगे उदाहरण कितना सटीक दे रहे हैं पता है? बड़ा अच्छा कह रहे हैं। कह रहे हैं हे युधिष्ठिर, इन गुणों को धारण करने वाला ब्राह्मण हो जाता है। आगे कह रहे, जात वर्ण में जीवर जाना, बिना श्रम साध सो बंधन भाना। जिम नृप जात वर्ण बिगलाई, भांत भांत की रीत चलाई। आगे क्या बोले? जात वर्ण सब मिथ्या हुई, ताको साधु न माने कोई। विप्र शूद्र क्रमते हुई, उत्तम मध्यम कर्म जोई। गजते अचल मुनि, गजते अचल मुनि उपाय। केश पिंगल मुनि उल्लू से जाए, केश पिंगल मुनि उल्लू से हुए। पुष्प अगस्त्य उपताना, ऋषि अगस्त्य पुष्प से उत्पन्न हुए। कौशिक मुनि कुश से प्रकटाना, कुश कहते हैं सरकंडे को, उनसे हुए। आप देखिए, वानर कुल में थे, हनुमान जी कर्म के कारण से पूज्य हो गए। कपि से कपिल मुनि छुपाए, कपि बंदर को कहते हैं, कपिल मुनि कपि से हुए। लता शाक गौतम ऋषि जाए, गौतम ऋषि लता शाक से हुए। द्रोणा से द्रोणाचार्य बखाना, ऋषि तीतरी तीतर से आना, ऋषि तीतरी तीतर से आए। केवर्तन से व्यास उपाय गाए, विश्वामित्र चंडालन जाए। विश्वामित्र चंडालन से उत्पन्न हुए थे और राम जी के पथ प्रदर्शक बने। ब्रह्मा आप कमल ते आए होई, सकल सृष्टि का कर्ता। वेशा से वशिष्ठ मुनि आए, हाँ वशिष्ठ मुनि वेशा से हुए। इत्यादि मुनि ब्राह्मण कहलाए, ये सब ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्म जानन्त ब्रह्मणा। मैं यहाँ किसी जाति वर्ण को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था, आज पुनः वो संवाद उठा रहा हूं। बोला आपकी पंथ की उपलब्धि क्या है? मैंने कहा सुनो, पूरे भारत का भ्रमण करना, वहाँ सदगुरु कबीर की शिक्षा में बहुत आया था, बेचारे पिछड़े और छोटी बरादरी किया। मैंने ये मिथक तोड़ा, ये घमंड नहीं है। 4 लाख ब्राह्मणों को दीक्षा दी, 3-4 लाख क्षत्रियों को, इतने ही महाजनों को, जिसे शंकाएं आना मेरे सत्संग में दिखा दूंगा, इतने ही पिछड़े वर्ग लोगों को, इतने ही दलित वर्ग को, और मुझे खुशी है वो उसका अनुकरण करते हैं। दूसरा बोला, दूसरा क्या? मैं बोला ये मेरे पंथ की उपलब्धि है कि हमारे सत्संगी नियम का अनुकरण पूरा करते हैं, ऊपर से सिर्फ मोहर लगाकर नहीं घूम रहे, वो अनुकरण करते हैं। तो इस तरह बंधुओं, आज मैंने आपसे बात बताई, मनुष्य कर्म से मुच होता है, जन्म से। जन्मते शूद्रम, वेद हमारा कहता है जन्मते ही सभी शूद्र हैं।
क्योंकि मलमूत्र के द्वार से आए, रज बीरज की देही बनी, सभी शुद्र हैं। फिर कर्म से वो आगे बढ़ता है। यही तो गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना होगा, नहीं तो हमारा विघटन होता जाएगा, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मिलजुल कर रहना, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई साहब।